हाय एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर में हम सीखेंगे ऑल अबाउट एंटी मॉड्यूल के बारे में। जब प्राइस किसी भी डिमांड या सप्लाई पे टैप होता है या फिर किसी भी मेजर स्विंग हाई या लो को स्वीप करता है, उसके बाद में हमें कैसे एंट्री लेनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कभी भी आपका प्राइस प्रीवियस डे की कैंडल हाई या लो स्वीप करता है या कुछ भी ऐसा हायर टाइम फ्रेम स्वीप करता है जो आपका लिक्विडिटी का काम करता है या आपके सेशंस को हाई या लो स्वीप करता है, उसके बाद में हम वहाँ पे कैसे एंट्री बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस केस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे कि कैसे करके आप इसमें एंट्री बना सकते हो, चाहे आपकी बाय की एंट्री हो या फिर सेल की एंट्री हो। क्या एडिशनल कंफर्मेशन हमको चाहिए होती है। तो सबसे पहले दिए हुए डायग्राम जो है हमारे सामने, इनमें सबसे पहले जो डायग्राम है चौक एंट्री विद इंड्यूसमेंट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और जो भी हमारे डायग्राम्स हैं इनको एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। उसके बाद में हम जो रियल चार्ट पे जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम पहले डायग्राम को समझते हैं। अगर मैं पहले डायग्राम की बात करूँ जिसमें क्लीन लिखा हुआ है कि चौक एंट्री विद इंड्यूसमेंट, चौक मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब प्राइस किसी भी डिमांड या सप्लाई पे आपके टैप हो जाता है, जो कि यहाँ पे है, और प्राइस टैप होने के बाद में क्या होता है, आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। और ये जो आपका हायर टाइम फ्रेम का पीवाई है, ये आपका मेजर स्विंग हाई लो स्विप भी हो सकता है, या फिर आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक टैप हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है जो आपका प्रीवियस डे का हाई है वो स्वीप किया है और उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट हुआ है पीवाई। जो उसकी शेडो होती है या जिसका ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको हम पीवाई में मार्क करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में सीखा था। और इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं एंट्री के बारे में और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब भी प्राइस आपके पीवाई पे टैप होगा और पीवाई पे टैप होने के बाद हमको स्विच होना है लोअर टाइम फ्रेम में। और जब आप लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको जो इंड्यूसमेंट वाला स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं करना है। आपको सिंपली आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो करना है। प्राइस आपका जब भी आपके पीआई पे टैप करेगा और टैप करने के बाद में आपको चाहिए होता है कि आपका जो प्रीवियस कैंडल का या प्रीवियस मूव का जो लो है वो ब्रेक करे। तो इस केस में आप देखोगे ये हमारा जो मूव था कुछ इस टाइप से ऊपर गया था और मार्केट ने इसको इधर ही ब्रेक किया है इस पॉइंट पे। तो जब यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है मार्केट में जो रिवर्सल आने वाला है उसका ये पहला इंडिकेशन होता है, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ से और ये आपका कंफर्म हो गया। और हम जब भी बाय या सेल करेंगे उसमें दो कंडीशन होगी। बाय या सेल करने के लिए आपको चाहिए होगा लोअर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट, या फिर आपका जो भी जिस एरिया पे आप सेल कर रहे हो या फिर बाय कर रहे हो वो कैंडल वो जोन आपका लिक्विडिटी स्वीप करे। तो उस केस में आपको इंड्यूसमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर प्राइस यहाँ पे जाता कुछ इस टाइप से और ये कैंडल जो आपकी है इसको ये स्वीप कर देती यहाँ से इस पॉइंट से, और स्वीप करने के बाद में इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये IFC बोल जाता है इसको, या फिर इसको वो कैंडल बोलते हैं जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये जो आपकी कैंडल है इसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी है, जो कि एडिशनल कंफर्मेशन हो जाती है हमारे लिए सेल के लिए। और इस केस में अगर इंड्यूसमेंट बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तब भी हम इसमें सेल कर सकते हैं और ऊपर जाने के बाद में इसको इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस नॉर्मली गया है और जिस साइड से जाता है मार्केट, जैसे नॉर्मल आपका प्राइस ऊपर गया और जाने के बाद में ऊपर गया और उसके बाद में नीचे आ गया, यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना, जनरली स्ट्रक्चर ऊपर गया और जाने के बाद में नीचे ब्रेक हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने एक पुल बैक लिया ऊपर साइड में और उसके बाद में नीचे आया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा पहला हाई है ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। और जब हमें सेल करना होगा, यहाँ पे कितना भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बने आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। और यहाँ पे जो सेल करते हैं वो होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब जो हमें सेल करना है वो इस इंड्यूसमेंट के अबव करना है। यहाँ पे कितना भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बने आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। वेट करो ये ब्रेक करे और उसके बाद में इस पीवाई को टैप करेगा, फिर हम क्या यहाँ से इसको सेल करेंगे और नीचे की तरफ इसको एक्सपेक्ट करेंगे। और इसी को बोलते हैं चौक विद इंड्यूसमेंट एंट्री। ये आपकी पहली एंट्री होगी यहाँ पे और ये काफ़ी नॉर्मल है और आपको ज़्यादातर फॉरेक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉरेक्स में आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हो और 1 मिनट में स्विच करते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, बट आपका टाइम फ्रेम अगर थोड़ा बड़ा होगा 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे बहुत सारी एंट्री मिलेंगी। बट चौक बेस पे एंट्री जो है वो कम मिलेंगी आपको, बट आपको मिलेंगी ज़रूर अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करोगे
तो आपको ये सारी एंट्री मिलेंगी देखने को, क्योंकि 5 मिनट और 1 मिनट में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता टाइम फ्रेम का, इसकी वजह से आपको सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री ज़्यादा मिलती हैं और दोनों ही स्मूथ काम करेंगी, दोनों ही आपको सिखाया जाएगा। तो आपका पहला वाला जो एंट्री का डायग्राम है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट को चाहिए आपका पहले आपका हाई स्वीप हो या फिर आपका POI टैप करे, और POI टैप करने के बाद में आपको सिंपली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, और वेट करने के बाद में आपका इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है इस टाइप से, तो आप सेल करोगे। अगर इंड्यूसमेंट नहीं होता है तो लिक्विडिटी स्वीप करें और उसके बाद में नीचे आएगा प्राइस, उसके हम क्या है यहाँ पे सेल करेंगे। ये जो सिनेरियो है आपका ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, तब हमें एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि प्राइस टैप हुआ तो आप उसी का वेट कर रहे हो, चौक होगा या बॉस होगा। जैसा प्राइस में बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें एंट्री लेनी है। अगर प्राइस टैप किया है और वहाँ से फ्लिप एंट्री देता है तो फ्लिप एंट्री बनाएंगे। अगर वहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे एंट्री है तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। कुछ भी एंट्री अपने साइड से नहीं बनानी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आप उसमें ज़बरदस्ती ट्रेड लोगे। आपको बस वेट करना है प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट एंट्री मॉड्यूल है तो प्राइस में जो बिहेवियर होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो उनको ही उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी है। तो अब समझते हैं दूसरा वाला डायग्राम, जो कि यहाँ पे इसमें चौक भी है, फ्लिप भी है और उसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप भी है। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे प्राइस ने आपके जो POI है उसको टैप किया है, और टैप भी किया है या फिर आपका स्वीप किया है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट आपका ये है POI का काम करेगा। तो POI टैप होने के बाद में मार्केट ने जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो दिया है यहाँ पे, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। पहले मार्केट ने क्या किया, डिमांड पे टैप किया। डिमांड जो आपकी फर्स्ट रिसेंट लो होगा उस पर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। और क्रिएट होने के बाद में क्या होता है, प्राइस ऊपर से गिरा बट यहाँ से शार्पली नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया अप साइड में, और अप साइड में पुल बैक लेने के बाद में इसको ब्रेक कर दिया। इस केस में अगर आप देखोगे जो प्राइस ने ब्रेक करा है वो शार्पली नीचे की साइड में ब्रेक किया है, कोई भी यहाँ पे रिटेस्ट नहीं लिया है, कोई भी यहाँ पे पुल बैक नहीं लिया, मार्केट ने शार्पली ब्रेक किया है। बट इस वाले कंडीशन में अगर आप समझोगे नंबर 2 डायग्राम में, यहाँ पे जो प्राइस टाइप किया है उसने क्या यहाँ पे पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद में प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो इस वाले केसेस में जो आपका सिनारियो है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा कि आपका ये वाला लो है ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम करेगा, और ये वाला जो है डिमांड का काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है आपका और यहाँ से रिएक्शन मिला है। तो इसमें थोड़ा सा फ्लिप के बारे में समझ लेते हैं। फ्लिप एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, क्योंकि चौक आपने समझ लिया, अब फ्लिप को समझेंगे इसमें, तो आपको चौक विद फ्लिप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही प्राइस किसी भी डिमांड या सप्लाई पे टैप होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कोई भी आपका स्ट्रक्चर बुलिश है और वो आपकी डिमांड पे टैप होता है, और टैप होने के बाद में यहाँ से कोई रिएक्शन देता है, और उसके बाद में आपका जो मेजर हाई है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये टैप नहीं होता है, राइट, मतलब इसके अबव नहीं गया बट इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट फेल हो जाता है। जो आपका मेजर लो होता है इस पॉइंट पे ये आपका ब्रेक हो जाता है, और ये जो आपकी एरिया है वो आपका डिमांड टू सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये आपका डिमांड हो गया, और ये डिमांड होने के बाद में हमें देखना होता है कि सप्लाई किस साइड में, सप्लाई आपका इस साइड में क्रिएट हो जाता है। ये आपका होता है फ्लिप एंट्री मॉड्यूल, क्योंकि जब कोई डिमांड आपकी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, इसको D2S भी बोलते हैं, और यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये एक एंट्री मॉड्यूल है जिसको फ्लिप एंट्री मॉड्यूल बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है, सेम चीज़ें। मार्केट ने डिमांड पे टैप किया और डिमांड पे टैप करने के बाद में ऊपर गया मार्केट और फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया, ये वाली जो डिमांड थी हमारी, ये डिमांड हमारी सप्लाई में कन्वर्ट हो गई इस पॉइंट पे जा करके, करेक्ट। तो ये हमारा एरिया बन गया फॉर सेल, इस टाइप से इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम सेल तो करेंगे, इसमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर लिक्विडिटी की ज़रूरत है, किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा अच्छे से सेल कर सकते हैं। कोई भी एंट्री अगर आप ले रहे हो, चाहे आपकी बाय की हो, सेल की हो, फ्लिप एंट्री मॉडल हो, चौक एंट्री मॉडल हो, हर एक एंट्री में आपको लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है। बिना उसके आप उसमें सेल नहीं कर सकते, चाहे आपका सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना बने। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाऊँ आपको पूरा, तब आपको और अच्छे से इसकी पिक्चर जो है क्लियर समझ में आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, बट यहाँ पे जो था माइनर आपका लिक्विडिटी जो है स्वीप किया है। अगर लिक्विडिटी स्वीप किया तो आप डायरेक्टली वहाँ से सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता
और जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली ऊपर जाता है और उसके बाद में फिर नीचे के साइड में आता है। तो हमें चाहिए होता है यहाँ पे प्रॉपर एक इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट ये वाला हाई होता है और उसके बाद में प्राइस ऊपर जाएगा हमारे इस प्राइस पॉइंट पे, और इस ऑर्डर फ्लो पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो भी आपका पी वाई रहेगा लोअर टाइम फ्रेम का, वहाँ से हम इसको सेल करेंगे इस टाइप से। तो ये जो है आपका एक वैलिड एंट्री मॉडल रहेगा, क्योंकि आपका जो डिमांड था वो अब आपका सप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे आकर के। और दूसरा ये आपका जो लो था वो भी आपका ब्रेक हो गया है, ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ और आपका फ्लिप एंट्री मॉडल भी हुआ। सम टाइम एक और सिचुएशन क्रिएट होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि यही 3 कंडीशन ज़्यादातर आपको फ्लिप वाले केस में आपको देखने को मिलेगी। एक लास्ट जो आपकी पॉसिबल सिनेरियो रहता है कि आपका प्राइस यहाँ पे डिमांड पे टैप किया और टैप करने के बाद में यहाँ से एक कोई करेक्शन दिया और नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे ना ही कोई लिक्विडिटी स्विप हुई है और ना ही यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है, बट प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें कहाँ पे सेल करना है। तो इस केस में ये जो आपका हाई होता है, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है इस टाइप से जो क्रिएट हुआ है, यही आपका एसएमटी का काम करेगा। और जो हमें एंट्री लेनी होगी वो इसको स्वीप करने के बाद ही लेनी होगी, या फिर आपका कोई भी अगर एक्सट्रीम पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है बना है तो वहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट मिले तभी हमको बाय या सेल करनी है, बिना उसके हम इसमें बाय या सेल नहीं कर सकते। तो ये 2-3 पॉसिबल सिनेरियो होते हैं फ्लिप एंट्री मॉडल में। और चॉक एंट्री मॉडल आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट जो है प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, फर्स्ट हाई आपका जो रहेगा ये आपका है इंड्यूसमेंट, ये होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इसमें सेल करेंगे। अगर ये नहीं है तो आपका जो है लिक्विडिटी स्वीप हो इस पॉइंट पे तब भी चलेगा, कुछ इस टाइप से जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। करेक्ट, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप किया है तो ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका बेरिश रहेगा और यहाँ से हम इसमें सेल कर सकते हैं, ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। अब बढ़ते हैं तीसरे डायग्राम की तरफ, वहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से समझने को मिलेगा एक नेक्स्ट एंट्री मॉडल के बारे में। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे जो कि 3 नंबर का डायग्राम है और ये आपका 2 नंबर का है, तो इन दोनों डायग्राम में देखोगे सिमिलर चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंशिएट क्रिएट हुआ है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में क्या होता है, जो आपका डिमांड होता है इस टाइप से ऊपर की तरफ गया और जाने के बाद में उसको होल्ड नहीं कर पाया बट ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद में हमें चाहिए होगा इंड्यूसमेंट, उसके बाद ही हम वहाँ से इसको सेल करेंगे इस टाइप से। तो ये जो एंट्री है आपकी चॉक एंड फ्लिप, और इसमें क्या है इंड्यूसमेंट है। तो चॉक फ्लिप विद इंड्यूसमेंट जो एंट्री मॉडल है उसमें आप इस तरीके से इसको सेल करेंगे। और अगर यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं होता तो आप कहाँ पे इसको सेल करते। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका यहाँ से पुल बैक हुआ राइट, और ये डायरेक्टली ब्रेक हुआ, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, तो हमें जो सेल करना होगा वो इस ऑर्डर ब्लॉक के अबव सेल करना होगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका लिक्विडिटी का काम करेगा। और प्राइस जब भी इसको ब्रेक कर देगा, करेक्ट, ऊपर गया मार्केट, यहाँ से कुछ इस टाइप से गया मार्केट, ऊपर गया, इसको टैप किया, मे बी रिएक्शन देगा शॉर्ट टर्म के लिए, ज़्यादातर लोगों को इंड्यूस करता है, और उसके बाद में मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए और जो मेजर मूव आता है वो इसके बाद ही आता है, यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू सेल कर सकते हैं। तो ये 2-3 सिनारियो होते हैं जहाँ पे मार्केट में बाय या सेल हमें देखना होता है। मेन चीज़ है आपका इंड्यूसमेंट ले मार्केट या लिक्विडिटी ले, तभी जा कर के हम उसको बाय या सेल करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका सेल एंट्री मॉडल है काम करता है। और अब एक नज़र हम अपने बाय के सेटअप पे डाल लेते हैं कि बाय अगर सिनेरियो रहेगा तो किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। सेम चीज़ें रहेंगी, स्ट्रक्चर आपका सिमिलर रहेगा, बस जो ट्रेंड का है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अभी जो हमारा ट्रेंड है बेरिस में, फिर बुलिस में हो जाएगा। चीज़ें जो रहेंगी वो सारी की सारी सेम रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और जो रूल है आपके वो भी सेम रहेंगे, आपकी स्ट्रेटजी है वो भी सेम रहेगी, बस आपका ट्रेंड है वो आपका रिवर्स हो जाएगा। अभी बेरिस है, अभी पुलिस में देखेंगे इसको तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका बाय साइड का सिनेरियो है। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे जो पहला डायग्राम है आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है इस वाले पोर्शन में, तो ये आपका बाय साइड का डायग्राम है। इस वाले पोर्शन में देखोगे जो कि पहला डायग्राम है यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब इस डायग्राम में अगर आप नोटिस करोगे जो हमने बेरिस वाले डायग्राम में रीड करी थी, सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बस जो ट्रेंड का है वो आपका डायरेक्शन है चेंज हो गया है। तो इसमें आपको कैसे बाय करना है, सेम रूल रहेंगे। वहाँ पे प्राइस जो है पहले किसी भी पीवाई पे टैप करना चाहिए, या फिर कोई भी आपका पीवाई है या फिर इंड्यूसमेंट है वो आपका स्वीप होना चाहिए। और वो स्वीप होने के बाद में हमें क्या है लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना है। और लोअर टाइम फ्रेम स्विच करने के बाद आपका जो फर्स्ट हाई होगा इस केस में ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है
वो आपका बेरिस आता है और उसके बाद में प्राइस पर टैप किया और फिर वो सडनली उसको ब्रेक करता है। तो जब प्राइस ब्रेक करेगा तो जो आपका पहला हाई होगा जो कि इस प्राइस पॉइंट पे इसको ये ब्रेक करेगा, ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में आपको चाहिए होगी बाय की एंट्री, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अब आप क्या है इसमें बुलिश देख रहे हो। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में एक पुल बैक लिया और फिर मार्केट ऊपर गई। जो ये पुल बैक है हमारा, ये ऐसा इंड्यूसमेंट काम करेगा। मार्केट अब कभी भी हमें नीचे आएगी तो हमें क्या है इस ऑर्डर ब्लॉक पे काम नहीं करना है। ये आपका एसएमटी है, हमेशा जो आपको बाय करना है वो इस इंड्यूसमेंट के नीचे करना है, इस वाले प्राइस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्रिएट होता है तब भी हमें जो बाइंग करनी है वो इस इंड्यूसमेंट से नीचे ही करनी है, क्योंकि समटाइम क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है। तो मेन चीज़ है हमारे लिए इंड्यूसमेंट। ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ हमारी लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट है, वो मार्केट कलेक्ट करेगी। उसके बाद हम बाय या सेल का रिस्क ले सकते हैं। बिना इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी के हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे, चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक कितना भी अच्छा क्यों ना बने। और ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सेकेंडरी है, कोई प्राइमरी नहीं है। तो आपका जो प्राइमरी है वो है आपका इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। तो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आता है और आपका इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में क्या है हम यहाँ से बाय कर सकते हैं सिंगल कैंडल मिटिगेशन को फॉलो करके। और उसको भी हम सीखेंगे अभी कि सिंगल कैंडल मिटिगेशन कैसे काम करता है, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको मल्टीपल टाइम देखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिटी आएगी। और उसके बाद में हम इसमें जाएंगे लाइव चार्ट पे, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे करके अप्लाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं डायग्राम्स का कि कैसे करके उसमें हमें चीज़ें काम कर रही हैं और उनको कैसे करके आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, आपका जो माइनर लो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे। फिर ऊपर जाएगा, इंड्यूसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, इस टाइप से हम इसमें बाय सेल कर सकते हैं। तो ये आपका पॉसिबल सिनारियो रहेगा। इसमें सिर्फ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया और उसके बाद हम इसमें बाय करेंगे। या तो हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक दिया हुआ है उस पर टाइप करें। अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है तो जो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है ये वाला पॉइंट, स्वीप करने के बाद में यहाँ पे जो है हम सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे एंट्री ले सकते हैं, और उसको हम अभी सीखेंगे इन डायग्राम्स के बाद में। तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो एंट्री मॉडल है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की ओर, जिसमें है चॉक एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉडल। इस वाले डायग्राम में अगर आप समझोगे सेम चीज़ें हैं, सेम प्रोसेस है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, जो आपका रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, इसको टैप करने के बाद में यहाँ से क्विक रिएक्शन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ। तो ये जो क्या है आपका सप्लाई है। अब सप्लाई है, अगर मार्केट इसी हाई को ब्रेक करता है इन फ्यूचर तो क्या होगा, आपका एक डिमांड क्रिएट होगा जो कि बॉटम पे जहाँ से प्राइस राइज करेगा। यहाँ से अगर प्राइस राइज कर रहा है करेक्ट इस टाइप से गया, तो ये वाला जो आपका बॉटम पे एरिया बना है, यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो आपका डिमांड का काम करेगा। और इसी को बोलेंगे S2T, सप्लाई टू डिमांड। जो आपकी सप्लाई थी वो डिमांड में कन्वर्ट होगी, और इसी को बोलते हैं फ्लिप एंट्री मॉडल। क्योंकि इस वाले केस में आप देखोगे मार्केट ने शार्पली ब्रेक किया, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल नहीं दिया है। सिंपली मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, और सिंपली मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, पुल बैक लिया और फिर मार्केट ऊपर गई। और जो पुल बैक था वो हमारा इंड्यूसमेंट का काम किया। तो इसमें जो एंट्री थी वो चॉक विद इंड्यूसमेंट के बेस पे थी। अब इस वाले केस में आपका जो एंट्री है और जो लिक्विडिटी के स्वीप हुआ है उसके बेस पे यहाँ पे एंट्री हुई है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है जो आपके लिए वो है फ्लिप। आपका फ्लिप किया और उसके बाद में आपका क्या, ये चॉक हो गया क्योंकि मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। और ये वाला जो जोन है हमारा, ये डिमांड का काम करेगा और प्राइस इसको टैप करेगा यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो है आपका बाय एंट्री मॉडल है, फ्लिप और चॉक के बेस पे इस तरीके से ये काम करता है। अब स्विच करते हैं तीसरे डायग्राम की तरफ, जो कि यहाँ पे है। इसमें भी सेम सिनारियो है, बस इसमें जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट है और यहाँ पे आपका जो है लिक्विडिटी स्वीप किया है। सेम प्रोसेस है, मार्केट ने आपका जो रिसेंट वाला सप्लाई है राइट, उसको टैप किया यहाँ से, इस तरीके से प्राइस आया, और आने के बाद में आपका जो डिमांड था हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे, उसको टैप किया, या जो आपका लिक्विडिटी स्वीप हुआ था हायर टाइम फ्रेम का उसको टैप किया, और वहाँ से क्या है एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिएक्शन मिला। बट मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और रिएक्शन दे करके नीचे आया और फिर फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो केस है आपका, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है करेक्ट। अब ऊपर जाने के बाद में ये आपका डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया।
अगर ये वाला पोर्शन बाद वाला अगर नहीं क्रिएट होता तो कैसे करके इसको ले सकते हैं। आपको सिंपली इस पर बाय नहीं करनी है, आपको जो बाय करनी है वो इसी डिमांड को ब्रेक होने के बाद में आपको बाय करनी है, क्योंकि ये वाला जो डिमांड है आपका ये ऐसा लिक्विडिटी का काम करेगा, क्योंकि हमें चाहिए होगा लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट जब भी हम बाय करेंगे। करेक्ट। तो ये वाला जो जोन है आपका एज अ लिक्विडिटी का काम करेगा, ये स्वीप हो जाएगा और उसके बाद में फिर हम इसमें कंटिन्यू बाय कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये हमारा जो है पॉसिबल सिनारियो हो जाएगा बाय के लिए। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने जो है एक छोटा सा पुल बैक लिया है और फिर मार्केट ऊपर गई है। तो अब जो हम बाय करेंगे वो इसी इंड्यूसमेंट के नीचे ही बाय करेंगे। प्राइस का नीचे आने के बाद में इस पर टैप करें जो आपका डिमांड है और उसके बाद हम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा ये है कि अगर प्राइस इस डिमांड पे नहीं आया सिंपली, तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस नीचे आए इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करें और स्वीप करने के बाद में यहाँ पे कोई भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे एंट्री मिलेगी तो हम क्या यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बाय या सेल कर सकते हो चौक और फ्लिप एंट्री मॉडल के बेस पे। कब इंड्यूसमेंट देखना है कब नहीं देखना है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसको मल्टीपल टाइम देखिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्विच करते हैं सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पे कि सिंगल कैंडल मिटिगेशन कैसे काम करता है। अब बात करते हैं सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बारे में कि सिंगल कैंडल मिटिगेशन कैसे काम करता है और उसको कैसे करके हम ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड कैसे ले सकते हैं। जब प्राइस किसी भी आपके पीवाई पे टैप करता है, लोअर टाइम फ्रेम के पीवाई पे टैप करता है, उसके बाद में हम वहाँ से स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं कहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले सेल साइड की बात कर लेते हैं कि सेल साइड में क्या सिनारियो रहता है और कैसे करके हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपका लोअर टाइम फ्रेम का जो भी आपका पीवाई है या फिर लिक्विडिटी स्वीप किया है, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम का जो आपका होता है ना कि इंड्यूसमेंट, वो स्वीप किया है और स्वीप करने के बाद में प्राइस इस तरीके से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में हम वहाँ से कैसे करके बाय सेल कर सकते हैं। तो प्राइस आपका पीवाई पे टैप हो चुका है लोअर टाइम फ्रेम के और वहाँ से हमें रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है और ये मोस्टली हम जो है स्टॉक में काम करेंगे और आपका फॉरेक्स में भी काम करेगा। लेकिन स्टॉक में आपको चौक एंट्री कम मिलेंगी, सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन है वो 5 मिनट से 1 मिनट में है। जब आप 5 मिनट से 1 मिनट में जाते हो तो चौक बहुत लेट बनता है, तब तक मार्केट का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ऊपर जा चुका होता है या फिर बहुत नीचे जा चुका होता है। तो उस केस में आप सिंगल कैंडल मिटिगेशन का यूज़ करेंगे और जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं वो आपका चौक, बॉस और सिंगल कैंडल मिटिगेशन तीनों का कंबाइन करके तीनों चीज़ें काम करेंगी वहाँ पे। और स्टॉक में भी तीनों चीज़ें काम करेंगी, बट वहाँ पे दिक्कत ये है कि टाइम की थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि मार्केट जो है एक लिमिटेड टाइम तक ओपन रहती है, तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चर इतना अच्छे से क्रिएट भी नहीं हो पाता है। बट उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंगल कैंडल मिटिगेशन, जहाँ से आप एडिशनल कंफर्मेशन के बेस पे बहुत अच्छी एंट्री बना सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें कि आपका इसमें अच्छा काम करेगा या उस मार्केट में अच्छा काम करेगा। हर एक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करेगा, बट आपको ये समझना है, ये जानना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले जैसे ही प्राइस ने आपका टैप किया और ये वाली जो ब्लैक कैंडल बनाई है ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो कैंडल है ये आपका ब्लू भी हो सकती है और आपका रेड भी हो सकती है, मीन्स आपकी बुलिश कैंडल भी हो सकती है और बेयरिश कैंडल भी हो सकती है। इसका कलर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो भी कैंडल आपका स्वीप करेगी, करेक्ट, तो ये जब आप इसने स्वीप कर दी तो जो पहली एंट्री आपकी रहेगी वो नेक्स्ट कैंडल जहाँ भी ओपन होगी, जैसे यहाँ पे स्वीप की इसने और यहाँ पे सबसे बॉटम पे इसने क्लोजिंग दी है, इस पॉइंट पे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये आपके लिए बेयरिश कैंडल है। तो जो पहली एंट्री होगी वो इसी पॉइंट पे होगी। अगर ये बुलिश कैंडल होती तो आपकी क्लोजिंग यहाँ पे होती और जो नेक्स्ट एंट्री होती वो इस पॉइंट पे होती। और जो भी आपकी एंट्री रहेंगी, चाहे आपकी यहाँ से एंट्री रहे या फिर यहाँ से एंट्री रहेगी, ये डिपेंड करेगा आपकी कैंडल स्टिक के ऊपर। कोई भी रैंडम एंट्री नहीं लेनी है। ऐसे करके आपकी जैसे भी कैंडल आपकी क्लोज हो गई, जैसे बेरिश कैंडल हुई है तो आपकी जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग होती है, बुलिश कैंडल में ऊपर क्लोजिंग होता है प्राइस। तो जहाँ भी प्राइस क्लोज होगा और उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल ओपन पे हमें एंट्री लेनी है और जो स्टॉप लॉस है वो इस हाई के अबव डालना है। अब जैसे इस हाई के अबव डाला, प्राइस नीचे आया। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो जो बड़ी शेडो बनी है इस पॉइंट पे, ये जो शेडो है ये आपका सप्लाई का काम करेगी। अगर प्राइस इन केस
ऊपर जाता है और इस सप्लाई विक को टैप करता है तो हम जो है नेक्स्ट एंट्री बना सकते हैं। अगर नहीं जाता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहली एंट्री जो वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। मार्केट नीचे आया, बी कैंडल, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनानी है। सी कैंडल ऊपर गया, कोई भी एंट्री नहीं बनानी है क्योंकि आपका लो यहाँ पे करेक्ट, बट यहाँ पे मिटिगेट नहीं हुआ है। और ये वाली जो आपकी कैंडल है ए कैंडल आपका एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि प्राइस आपके हायर टाइम फ्रेम पीवाई को स्वीप कर चुका है। जो आपका लोअर टाइम फ्रेम का एक्चुअल में आपका पीवाई है उसको टैप कर चुका है, या फिर आपका लोअर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है उसको स्वीप कर चुका है, हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्वीप कर चुका है। ये डिपेंड करेगा। और मार्केट ने जैसे ही सी कैंडल का हाई ब्रेक किया और ए कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, आप यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री बना सकते हो। और ये वाला जो हाई है ये आपका लिक्विडिटी का काम करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस इसको स्वीप ही करे। यहाँ इसके अबव जो डी कैंडल है वो इसके अबव भी क्लोजिंग हो सकती है, बट जो एंट्री हमारी रहेगी थर्ड एंट्री वो हमारी यहाँ पे वैलिड रहेगी, चाहे प्राइस यहाँ पे क्लोज हो या थोड़ा और ऊपर जाए। बट आपका जो स्टॉप लॉस है, सेफर स्टॉप लॉस, वो अभी भी यहीं रहेगा। इस केस में अगर मूव काफ़ी नीचे जाने के बाद ये बना है तो आपका जो रिसेंट हाई है जिसने लिक्विडिटी लिया है उसके अबव आप डाल सकते हो, करेक्ट। तो इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट ने लिक्विडिटी लिया है जो कि यहाँ पे है, तो आपको जो है स्टॉप लॉस इधर ही डालना होगा। अब थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, नीचे की तरफ देखें तो ये जो आपकी कैंडल है इसने यहाँ पे स्वीप किया है। अगर स्वीप नहीं करता तब तो आपकी तीसरी एंट्री वैलिड थी और चौथी जो एंट्री थी, फोर्थ एंट्री, वो आप यहाँ पे नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइस ने स्वीप किया है, तो जो स्वीप किया है वो ये वाली कैंडल है यहाँ से, ये आपका सप्लाई का काम करेगी। जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी आप यहीं पे इसको सेल करेंगे, और जब यहाँ पे आप सेल करोगे तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो इस विक के ऊपर डालोगे, इस शैडो के ऊपर, क्योंकि इस शैडो ने यहाँ पे जो है लिक्विडिटी ग्रैब की इस वाले पोर्शन पे। सी कैंडल का हाई था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, और ग्रैब करने के बाद में मार्केट नीचे क्लोज हुई है। तो आपकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो इस प्राइस पॉइंट पे होगी, और उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ अगर जाती है और जो डी कैंडल है उसको ब्रेक करके नीचे आती है और एफ कैंडल बनी। एफ कैंडल में इसमें जो एंट्री बनी है वो क्यों बनी है, क्योंकि जो डी कैंडल है वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो ये जो हमारे लिए डी कैंडल है वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है क्योंकि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ली है। अब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो या कोई भी हाई लो हो, जो प्रीवियस मेजर हाई लो या लिक्विडिटी का हाई लो ब्रेक करता है, स्वीप करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, एक स्ट्रॉन्ग पीओआई का काम करता है फॉर बाय एंड सेल। तो यहाँ पे सेम चीज़ें हुई हैं। जो डी कैंडल है उसने सी कैंडल का हाई स्वीप किया है, मार्केट नीचे आई है, तो ये जो आपका डी कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। तो जो एफ कैंडल है इसको मिटिगेट किया। मिटिगेट का मीनिंग ये होता है इस कैंडल को यहाँ से टैप कर दिया, राइट। एफ कैंडल ऊपर गई, इसको टैप कर दिया, तो ये हो गया आपका मिटिगेट। तो आपकी जो फिफ्थ एंट्री है वो यहीं पे बनेगी, इस वाले प्राइस पॉइंट पे मिटिगेट किया, और फिर उसके बाद में हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस इसके अबव डालेंगे, करेक्ट। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करोगे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो आपकी एफ और जी कैंडल है वो कंटिन्यू बेरिश बनी है, बट यहाँ पे हमने किसी भी टाइप की कोई एंट्री नहीं ली है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे जो आपका डी कैंडल है वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, और ई कैंडल आपका यहाँ पे है, बट यहाँ पे हम सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ई कैंडल ने किसी भी प्रीवियस हाई को स्वीप नहीं किया है, लिक्विडिटी नहीं लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये आप नोटिस करोगे जी कैंडल का हाई एच कैंडल ने ब्रेक किया है बट यहाँ पे स्वीप नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या है, ये एज अ लैग का काम करेगा, राइट। इस तरीके से पुल बैक का काम करेगा। यहाँ पे हम जो है एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका एक पुल बैक है, और पुल बैक पे हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें चाहिए होगा लिक्विडिटी स्वीप या फिर आपका इंड्यूसमेंट चाहिए होगा, तभी हम बाय या सेल करेंगे। और इस केस में अगर आप नोटिस करोगे ये जो आपका पुल बैक है कुछ इस टाइप से है, तो मार्केट को चाहिए या तो फिर ऊपर जाए और इसी पुल बैक को यहाँ से स्वीप करे या ब्रेक करे, जो भी करेगा, उसके बाद में हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और ये वाला जो ई वाला जोन है वो आपके लिए एक तरीके से वैलिड भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट लिया है, तो ये जो इंड्यूसमेंट लिया है इसके बाद में ये वैलिड बनना है। ये ऑर्डर ब्लॉक की वजह से नहीं बनना है, ये इंड्यूसमेंट की वजह से बनना है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी होता, मिटिगेटेड हो चुका होता, तब भी हमारी एंट्री वैलिड होती, क्योंकि हमें चाहिए होता इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम इस प्राइस पॉइंट से जाकर के इसको सेल कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से होता, जो आपकी एच कैंडल है उसका हाई जो बना है यहाँ पे, ये इस वाली बेरिश कैंडल से यहाँ से स्वीप हो जाता कुछ इस टाइप से। तो जो आपकी नेक्स्ट एंट्री होती वो ये वाला जोन आपका एज अ एंट्री का काम करता, टाइप करता और फिर नीचे आता।
तो इस तरीके से भी आप इसमें एंट्री बना सकते थे फॉर सेल। अब चलते हैं बाय साइड की तरफ कि बाय साइड में देखते हैं कि क्या पॉसिबल सिनेरियो रहते हैं। सिचुएशन सेम रहेगी, जो कंडीशन है वो सेम रहेंगी, बट ट्रेंड का जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अभी हमने बेरिश मार्केट में देखा था, अब चीज़ें बुलिश मार्केट में देखेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है, मार्केट ने आपके जो POI था उस पर टैप किया, जो आपका लोअर टाइम फ्रेम में आपका POI टैप होता है, या फिर आप कह सकते हो जो हायर टाइम फ्रेम का आपका इंड्यूसमेंट होता है, उसके बाद की ये सारी चीज़ें होती हैं। वो जो स्वीप होगा या फिर आपका POI टाइप होगा, उसके बाद में जब हम मल्टीपल पोजीशन लेते हैं तो उसको किस तरीके से हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे जो पहली कैंडल है आपकी एक कैंडल, इसमें मेंशन किया गया हो कि इस कैंडल का जो कलर है वो आपका बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मेन चीज़ है कि आपका जो प्रीवियस लो था वो स्वीप किया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, ये हमारे लिए कंफर्मेशन है। और जो हमारी पहली एंट्री होती है, जैसा कि एक्सप्लेन किया गया था कि जो प्राइस यहाँ पे क्लोज होता है और जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे जो कैंडल बी कैंडल ओपन हुई है वहाँ पे हम इसमें बाय एंट्री लेंगे, ये हमारी पहली एंट्री होगी। और दूसरी जो एंट्री है वो यही जो कैंडल है, इसका ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा कुछ इस टाइप से, करेक्ट। तो ये जो आपका पूरा कैंडल है आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्योंकि इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो ये कैंडल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन है फॉर बाय, तो यहाँ पे हम पहली बाय करेंगे, नेक्स्ट बाय करेंगे यहाँ पे। और उससे पहले अगर हम बात करें बाय की दूसरी एंट्री के बारे में, जो कि यहाँ पे थी, जो दूसरी एंट्री यहाँ पे थी वो कुछ इस टाइप से थी। प्राइस अगर यहाँ पे बी कैंडल का लो यहाँ तक आता, इसको मिटिगेट कर देता, तो हमारी जो सेकंड वाली एंट्री थी वो यहाँ पे मिटिगेट हो जाती, बट प्राइस यहाँ तक नहीं आया और फिर प्राइस ऊपर गया। और जो हमारी थर्ड एंट्री है वो यहाँ पे एक्टिवेट हुई है। क्यों? क्योंकि इसने सी कैंडल का लो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया, तो ये हमारे लिए वैलिड एंट्री हो गई और हम यहाँ से इसमें बाय कर सकते हैं। अगर डी कैंडल का आप कंडीशन देखोगे तो जो इसकी क्लोजिंग है वो इस लो से अबव क्लोज, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है ये हमारे लिए, जैसे ही यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग देता है तो हम क्या करते हैं, जो ई कैंडल है फोर्थ एंट्री जो हमारी होगी यहाँ पे, वो इस कैंडल के ओपनिंग पे हम लेंगे और जो इसका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखेंगे। और ये जो एंट्री है आपकी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि ये आपका बुलिश ट्रेंड है। मार्केट जब भी आपकी प्रीवियस कैंडल का हाई लो स्वीप करता है तो हम क्या है वहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। और किस तरीके से ऐड ऑन करेंगे, इसी तरीके से अगर कैंडल स्वीप कर रही है तो जो कैंडल का स्वीप होने के बाद में जहाँ पे भी क्लोजिंग हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल जहाँ पे ओपनिंग होगा वहाँ पे हम उसमें बाय करेंगे। और यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे स्वीप करके ऊपर गया है तो ये जो कैंडल है आपकी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और हम यहाँ पे बाय करेंगे। सेम चीज़ें आपकी डी कैंडल में है। अगर आप डी कैंडल देखोगे तो डी कैंडल ने सी कैंडल का लो स्वीप किया और फिर ऊपर क्लोजिंग दी, ब्रेक करके इसके ऊपर जाता है, करेक्ट। और जाने के बाद में इंस्टेंट वापस आता है, इस कैंडल का जो हाई है इसको मिटिगेट कर देता है। मिटिगेट का मतलब वापस से मार्केट आए और आने के बाद में इसको टैप कर दें, तो ये मिटिगेट हो गया। तो हम क्या है यहाँ पे अपनी बाय की एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे। तो ये जो है हमारा एंट्री का सेटअप बन जाएगा। हम स्टॉप लॉस यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो कैंडल है, ये लिक्विडिटी का काम कर सकती है इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने कोई लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की है, लेकिन डी कैंडल ने सी कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। क्योंकि मार्केट कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, ई कैंडल का भी लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर मार्केट ऊपर जाए। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखना है। हमारा जो सेफर स्टॉप लॉस होगा वो डी कैंडल की लो के नीचे होगा। अब थोड़ा जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे आप तो देखोगे कि एफ कैंडल है, जी कैंडल है, ये कंटिन्यू किया है। यहाँ पे हमें यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ऐड ऑन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। इवन आप देखोगे तो ई कैंडल को मिटिगेट किया है एच कैंडल ने, बट यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि जो ई कैंडल है उसने किसी भी टाइप का कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी हम बाय का सेटअप नहीं देखेंगे। आपको चाहिए कोई भी बाय या सेल करने से पहले मार्केट इंड्यूसमेंट ले या फिर लिक्विडिटी ले, तब हम वहाँ पे जाकर के इंटरेस्टेड होंगे फॉर बाय और सेल। और उसके बाद में मार्केट ऊपर गई, एक पुल बैक लिया, एच कैंडल ने जी कैंडल का लो ब्रेक किया बट स्वीप नहीं किया, ये भी एक आपका फुल बैक का काम करेगा। मार्केट अगर दोबारा आएगी तो हम इस पर बाय नहीं करेंगे, मार्केट में हम बाय करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा तब, और उसके बाद में इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू बाय कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, जाने के बाद एक शॉर्ट टर्म पुल बैक यहाँ क्रिएट कर दे, फिर जो है इस जोन पे हम बाय देख सकते हैं क्योंकि ये वाला लो है हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा, प्राइस टैप करे और ऊपर जाए कंटिन्यू।
तो इस तरीके से आप बाय या सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी मॉडल किस तरीके से काम करता है, किन कंडीशन में हमें बाय या सेल करना है, चौक कब करने हैं, बाय कब करना है, और फ्लिप जब हो रहा है तो कब बाय करना है, कब सेल करना है। क्योंकि कंडीशन कुछ भी हो सकती है आपके सामने, ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ पे एंट्री ले रहे हो वो आपके लिए एक सिंगल कैंडल बेच के एंट्री मिलेगी। हो सकता है वहाँ पे चौक क्रिएट हो सकता है वहाँ पे फ्लिप एंट्री मॉड्यूल हो। जैसा ही प्राइस रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेनी है। आपको कुछ भी अपने साइड से नहीं करना है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे किसी भी तरीके का सेटअप नहीं बनाना है। मार्केट जिस तरीके से रिएक्शन दे रहा है हमको क्या है उसी तरीके से रिएक्ट करना होगा कि हाँ ये हमारा चौक एंट्री बन रहा है। अगर बन रहा है तो किस पॉसिबल सिनारियो हम यहाँ पे बाय करेंगे या फिर किस पॉसिबल सिनारियो हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर चौक नहीं बन रहा है तो हम किस तरीके से वहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन को यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको चार्ट पे दिखेगा, तब जा कर के आप वहाँ पे बाय या सेल कर पाओगे। और ये थोड़ा सा वक्त लेगा, चीज़ें काफ़ी एडवांस हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा वक्त लेंगी। जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी, आपकी स्किल जो और ज़्यादा शार्प होती जाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि इन सबको हम कैसे करके अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे करके वहाँ पे एनालाइज करेंगे और उनको कैसे करके हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।